तो भाई तो फिर ये सब ने मिलके लाई ना जी। फिर बात अभी खुल के करने का वक्त आ गया है। नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? कितनी के डेड बॉडी जो है वो दफनाए जाएंगे, कितने के साल और गुजरेंगे कि जी सैलाब कब कंट्रोल होते हैं? ये तो खुदा ही तरह। अल्लाह अकबर। अगर हमारी सोच ये हो गई है कि ये कंट्रोल नहीं होते तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है। आपके हर मसले का हल मौजूद है। डेफिनेटली ये मसले इस दुनिया के कोने में पहली दफ़ा नहीं हुए। गोरे ने पानी के लिए साइंटिफिकली उसको स्टडी किया, उसके बाद इसको कंट्रोल किया। हम लोगों ने उसको रिवर्स किया। हमारा कोई एजेंडा ही मुख्तलिफ है। कौम को फैसला करना पड़ेगा, और अगर ये मौजूदा स्टेटस को रहेगा और लोग ऐसे मरते रहेंगे तो ये मुल्क चलाना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सैलाब पर, सैलाब की तबाहकारियों पर, सैलाब की वजूहात क्या हैं, और पंजाब में ख़ास तौर पर जो अब सैलाब आया हुआ है वो ख़तरनाक सूरत हाल क्यों इख्तियार कर गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी शख्सियत हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट फोरम हैं। इसके अलावा एक्स चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन है, इम्तियाज़ी सनद इनके पास है। इनकी पूरी ग्रिप है इस पर बात करेंगे कि ये इस हवाले से अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देते हैं, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और आने वाले दिनों में क्योंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये सैलाब की तबाहकारियों से कैसे बचा जा सकता है, दरियाओं का बेड कैसे बहाल किया जा सकता है। एक कम्प्रिहेंसिव टॉक होगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वेलकम टू द शो सर। सर, ये रिसेंटली क्लाइमेट चेंज का तो हम पहले सुनते आए हैं कि जनाब आ रहा है। अब सैलाब की जो तबाहकारियाँ ख़ास तौर पर पहले केपीके में हुई, अब पंजाब में बहुत ज़्यादा। केपीके में तो चलो जी ऊपर से पानी आ गया, पंजाब में इंडिया ने पानी छोड़ दिया। तो ये क्या वजूहात हैं कि हम सैलाब की तबाहकारियों को मिनिमाइज़ नहीं कर पाते, और हमारे जो वाटर चैनल हैं, दरिया हैं, उनको हम क्यों इंक्रोचमेंट की हुई है? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड, कैसे ये सारे मामला चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। जी कोई सैलाब, कोई क्लाइमेटिक चेंजेस, सर। कोई ट्रेन का फीचर, सर। कोई ग्लेशियर, सर। कोई उसकी जियो सर। साइंटिफिक पोजीशंस, सर। कोई उसके पिघलने की मिकदार, सर। कोई उसकी ग्लेशियर पिघलने के बाद जिस दरियाओं से वो गुजरता है उसको, जिस पंजाब की, पाकिस्तान की, दुनिया की बेहतरीन सर। कैनाल इरिगेशन सिस्टम से गुजरता है उसको, सर। समुद्र तक पहुंचते हुए। सर। अमर भाई कोई नई चीज़ नहीं है। जी ठीक है। मैं बड़ा दुखी हूँ इसमें। डेफिनेटली। ये जब हम हमारी पैदा होने से पहले भी ऐसे ही थे। जी ऐसे। ये फीचर ग्राउंड पे सदियों से हैं। ठीक है। ये मामला कई दहाइयों से है। जी ठीक। ये नलायकी और जुल्म सर। भी कई दहाइयों से है, ऐसे ही। और हम सब जिम्मेदार हैं। ठीक कह रहे हैं। कोई बंदा इसमें ये नहीं कह सकता कि मैंने बड़ी कोशिश की और सही फार्मूला निकाल लिया और उसको मैंने एड्रेस किया। ठीक। नहीं किया। ठीक। हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ठीक। हाईजैक हुआ है ठीक। माफिया से। सही। हर शोबे में, हर इशू पे, हर मामले में, हर डेवलपमेंट में, हर फंड में, हर करप्शन में, सही। हर लुटो और फुटो की पूरी मुहिम में ठीक। माफियाज इन्वॉल्व है। ठीक है। एक माफिया नहीं है, जगह जगह माफिया है। ठीक। रियल स्टेट का माफिया जी जी। सबसे कामयाब माफिया फार्मूला है। आपने अगर साल डेढ़ साल में करोड़पति बनना हो ठीक। तो वो बिल्कुल सेट लाइन आप सबको नजर आती है जी ऐसे। कि आप थोड़े से पॉलिटिकल हो जाए, ठीक। आप टिकट खरीदें ठीक। या अपने इलाके में वोट बैंक अच्छा करें, सही। उसके बाद आप पार्लियामेंट में पहुंचे, जैसे भी आपने पहुंचना है। जी जी। आप अगली खिड़की से जाना है, दरमियानी से जाना है, पिछली से जाना है, गेट नंबर ये कितने, आपकी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है। और जितना आपके अजाइम होंगे उतनी तेज आप उधर पहुंच जाएंगे रास्ते में। बहरा जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे सही। तो क्या मांगेंगे? हम्म। वजीर आला और वजीर आजम बनाने की आपके पास ताकत आ जाएगी इस मुल्क में। ठीक। अब मांगेंगे क्या?
आया आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे जाएंगे? आया आपने पाकिस्तान के अफेयर्स में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है उसमें जाएंगे? जी। आया आप कोई वार्ड आबादी हैं? सही। आप कोई साइंटिस्ट हैं? आप कोई रिफॉर्मर हैं? आपने अपने हलके में क्या खिदमत की है लोगों की? कौन सा ट्रस्ट है आपका? कौन सा आपका प्रोजेक्ट है? जिंदगी की अचीवमेंट क्या है? आपके एकेडमिक क्या रिकॉर्ड हैं? आपके मॉरली रिकॉर्ड क्या हैं? आपके खानदान के रिकॉर्ड क्या हैं? आप कितने का पराइट है? कितनी का आपकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है? सही। ये सारे फैक्टर आया कोई देखता है कोई नहीं पार्लियामेंट में भेजने से पहले? नहीं देखता। अगर नहीं देखता तो तबाही तो फिर ये सब ने मिलके लाई ना जी। फिर जी ऐसे ही फिर बात मैं ठीक। आगे अर्ज करूंगा। जब आप पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, आप किस चीज के मुतल्लिक दिन रात कोशिश करते हैं? डेवलपमेंट फंड जी ऐसे और डेवलपमेंट फंड ऐसे हर तरीका आजमाते हैं। जी ऐसे जो सिटिंग वजीर आला या वजीर आजम होता है, हर तरीका उसके मेंबर्स और बाकी मेंबर मिल मिला के आजमाते हैं। ग्रुप बन के जाते हैं, अपने अपने ट्राइब के साथ जाते हैं, अपने प्रेशर ग्रुप बनाते हैं ऐसे, और अपने नज़दीक तरीन उनके लोगों की सिफारिशें कराते हैं। फिर वो डेवलपमेंट फंड आप ले आते हैं, वो आ जाता है। और जब वो डेवलपमेंट फंड आता है तो वो किधर से आता है? वो इन गरीबों को टैक्स लेके आता है। जी बिल्कुल। वो FBR के थ्रू आता है। वो मेरी और आपकी इनकम है, वो इस मुल्क को डेवलप करने के लिए दी है। ये मसले मसाइल, सैलाब जैसे, पानी की शॉर्टेज जैसे, बफर पानी जैसे, फ्लड के, ये जितने भी मसले मसाइल हैं और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के, ये उसके लिए दी जाती, ये गरीबों की वेलफेयर के लिए दिए जाते। ये गरीबों को हर साल तबाही के दाने से गुजार के उनका घर भी उजड़े, उनके गांव भी उजड़े, उनकी सड़कें भी जाएं, वो जो थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट किसी ने की इलाके में नालियां बनाई या गलियां बनाई वो भी जाएं, माल डंगर भी चला जाए, माल डंगर जाए, बच्चियों का जहेज जाए, बच्चे आपके हीरे वर्गे बच्चे साथ जाए, आप बच जाएं कोई एक दो हफ़ी खानदान, तो किसको दुआएं दे हर साल? किसको पूछे? आया उस थैले का इंतजार करें जो जहाज से गिरना है? नहीं, ये तो बड़ी तलख हकायक हैं जो आप बता रहे हैं। आमिर साहब, ये तलख हकायक इसलिए कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने हम बार बार ये चीज़ें इज्जत से, एहतराम से रिपोर्ट्स लिखते रहे, सबमिट करते रहे, समरियाँ लिखते रहे, लीडरशिप जिधर जिधर भी थी उनको कन्विंस करते रहे, और लीडरशिप कोशिश भी कर, ये नहीं मैं कहूँगा कि लीडरशिप सारी कोशिश भी करती रही, सिंसियर भी रही, पैट्रियोटिक भी है इस मुल्क से। ठीक, कुछ आपको ऐसे भी बैरोक्रेट मिले जो भी बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत सिंसियर भी थे, उसके बावजूद माफिया ने हिलने नहीं दिया। ठीक, और माफिया आज तक हिलने नहीं दे रहा। सही बात, अभी खुल के करने का वक्त आ गया है। नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? कितनी के डेड बॉडी जो हैं वो दफनाए जाएंगे, कितने के साल और गुजरेंगे, कितने साल इंतजार करना पड़ेगा कि NDMA और PDMA हम बनाएंगे। हम ये नहीं बनाएंगे कि जो इसका परमानेंट सोल्यूशन है। मैं आपकी नजर में क्या परमानेंट? मैं अनवर भाई, अगले दिन मुझे बड़ा शॉक इफेक्ट हुआ। मैं सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान सुन रहा था कि जी सैलाब कब कंट्रोल होते हैं? ये तो खुदा ही तरह। अल्लाह अकबर, अगर हमारी सोच ये हो गई है कि ये कंट्रोल नहीं होते तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। हमने कोई किताब देखनी, कोई रिपोर्ट देखनी, कोई फाइल देखनी, हम फिर सुन्नी मुसलमान, सुन्नी लीडर हो गए। सुना के हम दोस्तों से और अपने बैरोक्रेट से तो फैसले करते हैं, हम पढ़ के नहीं करते। ऐसे हमने पढ़ने का, उसको एवेल्युएट करने का, उसको अपने तौर पे जाके जमीन पे ऊपर देखने का और उसका सोल्यूशन ढूंढने का, वो काम हमने छोड़ दिया। अगर वो काम किसी वक्त किसी मिनिस्ट्री में जाता है तो आराम से समरी पे लिखा जाता है जी फलाने कंसल्टेंट को हायर कर ले, और ज्यादा कंसल्टेंट बाहर के मंगवाए जाते हैं, डॉलरों में दिया जाता है, कई कई साल डॉलर दिए जाते हैं उस मसले के लिए जो सामने नजर आ रहा होता है। रिफॉर्म कमीशन कितने बने, कितनी बने, कितने दर्जन बने, कई कई साल उन्होंने काम किया, कई कई वेल अकम्पलिश्ड लोग उसमें रिफॉर्म कमीशन में थे। आखिरी मैं डॉक्टर इशरत की 3 किताबें पढ़ रहा था जो मुशर्रफ साहब के होते हैं, 7-8 में उन्होंने लिखी। कोई कसर नहीं रह जाती रिसर्च करके रिफॉर्म की रिकमेंडेशन देने की। कसर रह जाती है कि वो माफिया को वारा नहीं खाते,
माफिया उठा के गैप कर देता है। वो हम्म, लाइब्रेरियों में नहीं मिलते। सही कह रहे उनको कंसल्ट क्या करना है, पढ़ना क्या है, पता किसी को क्या है। कितने बंदों ने इशरत हुसैन की कमीशन पढ़ा, कितने बंदों ने कर्नल सैफ की समरीज पढ़ी हैं, ऐसे ही। एज पी। तो मैं अभी सोल्यूशन पे आ जाता हूँ जी। ये हाँ, तो बैकग्राउंड होगी ना। ठीक हो गया। सोल्यूशन क्या है जी? हम्म, मैंने फरवरी इस साल सही, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ठीक, उसकी अरेंजमेंट में भी काफ़ी कोशिश करके हमने दुनिया के बेस्ट जो इसका सोल्यूशन लेते हैं, फ्लड बेस्ट का, साइंटिस्ट, अच्छा, बेस्ट कंपनियां जिन्होंने ठीक, परफॉर्म किया है, दुनिया के बेस्ट मुल्क जहां ये फ्लड और पानी कंट्रोल हुआ है, ठीक, पानी पोल्यूटेड पानी को साफ किया है, जहां शॉर्टेज भी दूर की है, जहां उन्होंने इस पानी को इस्तेमाल भी करके तो अपनी डेजर्ट कन्वर्ट कर दिए। ठीक, इनकलाब लेके आए। उस इनकलाब के सारे लोग इकट्ठे किए, ठीक, काफी हमारे साल डेढ़ लग गया ढूंढते हुए। उन्हें ढूंढ लिया, ठीक, पहुंच गए, ठीक, उनको ले भी आए। हम्म, इधर हमने रॉयल स्विस होटल में, मैं और एक दो दोस्त और थे, हमने कॉन्फ्रेंस करा दी। चाइना की टॉप कंपनी, मैं नाम लूंगा आज ताकि किसी को शक शुब है तो खुद रिसर्च करें। चेक कर ले। हाँ, PU, ठीक, PU यू, चाइना की लीडिंग कंपनी है जिसने चाइना को कन्वर्ट किया। और ठीक, भी होंगी मगर देखो, इसका हमने डाटा लिया, हमने उनको बुला लिया, उनके सारी टीम को इनवाइट किया। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम वो साहबान, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ्स भी, जिनका पानी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक था। ठीक, मेरा ख्याल है कोई 2-3 दर्जन, हत्ता कि इरिगेशन के डिपार्टमेंट पंजाब तक किया। फरवरी में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के टाइम से आधा घंटा इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। घंटा इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। 2 घंटे इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। वो बेचारे टेलीफोन घुमा रहे हैं ऑर्गेनाइजर, वो कभी किसी साइंटिस्ट को, कभी किसी वाले को माजरत कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे राइस दे दिया। मुझे दे दिया कि ये आप अभी आपकी बड़ी मेहरबानी, आ जाए। मैं बड़ा दुखी होकर बोल रहा था। वो मेरा इस वक्त जो मेरी स्पीच है उसको उन्होंने बड़ा काट छाट के कोई 1.5-2 घंटे को 30 मिनट बना के उन्होंने बड़ी मुश्किलों से कुछ महीने के बाद उन्होंने उसको रिलीज़ किया। काफ़ी उसकी सेंसरिंग हुई। वो सेंसर शुदा स्पीच मेरी में फिर भी वो सजेशन और पॉइंट्स थे, आज भी हैं। क्या थे सर, वो आम लोगों को बताएं ना। वो यूट्यूब खोलें, पढ़ें उसको। जिस किसी को डिबेट करना है वो मेरे सामने बैठे, जो इख्तलाफ करे मेरे सामने बैठे, जो मुझे एजुकेट करना चाहता है मुझे सामने, जो मेरे से बेहतर उन्होंने कोई स्कीम की है पिछले 78 साल में, बताएं कौम को। बैठ जाते हैं, एक बैठ जाते हैं, 10 बैठ जाते हैं, सेमिनार करा लेते हैं, वर्कशॉप करा लेते हैं, डिबेट करा लेते हैं, कोई प्रेजेंटेशन हो जाती हैं, कुबार वालों को। बहरहाल क्या थे, आपके हर मसले का हल मौजूद है। डेफिनेटली ये मसले इस दुनिया के कोने में पहली दफा नहीं हुए। ऊपर ग्लेशियर पिघलते हैं, वो चाइना भी जाते हैं, आगे उसका पूरा उनका स्लोप है। ठीक, ग्लेशियर से लेके नीचे तक चाइना का स्लोप आता है, स्टडी कीजिए उसकी प्रॉपर। यानजू जगह से आगे वो इकट्ठे होता है फिर पानी। बहरहाल उन्होंने उसको कंट्रोल किया, चाइना ने कंट्रोल किया, उसको यूज किया, उसका अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बनाया और आगे जाने का रास्ता बनाया। ठीक, एक बात। उसके बाद आता है इंडिया। ये भी ऊपर से उधर से पानी हिमालय से आता है, जो चाइना से आता है। इंडिया भी हमसे बहुत बेहतर, इसलिए कि इंडिया भी स्लोप पे था। ठीक, उसका भी नेचुरल स्लोप अवेलेबल था। ऐसे फिर आपके उसको गंगा शंगा ये वो नेटवर्क हमसे बेहतर मौजूद था। ठीक, इंडिया उसका सेकंड बेनिफिशियरी है उसकी इकोनॉमी में ठीक, यूटिलाइज। हम जिधर थे 47-48 में, उधर ही खड़े हैं। हम NDMA बनाने में, हम PDMA बनाने में, हम कश्तियाँ में बनाने में, हम उनको घरों को उठा के लाने में, हम उनको गांव खाली कराने में, गाँव से निकालने में, इससे हम आगे नहीं बढ़े। हमने तो ये भी नहीं किया कि शेल्टर हाउस बना दें उनके लिए। हमने तो ये भी नहीं किया कि शेल्टर हाउस में खाने का, दवाइयों का, अस्पताल का, कॉल सेंटर का, और या उनके बुजुर्गों के लिए जो मरे खपे हैं या दफनाने वालों के लिए कफन भी रखा हो। आपको अंदाजा है कि कितने लोग पानी में किधर जाते हैं, कितने जानवर बह जाते हैं, कितने अरबों खरबों का नुकसान होता है हर साल। सही है। सारा मुल्क वॉश आउट हो जाता है। ऐसे ही उसके बाद ठेकेदारियां शुरू हो जाती हैं।
डेफिनेटली फिर उसके बाद काम चल पड़ता है माफियाज का। बिल्कुल फिर कंस्ट्रक्शन का हो गया कि ठेकेदार निकल आते हैं, फिर ये क्या रेवेन्यू वाले आ जाते हैं, असेसमेंट हो रही है, और ये हो दुनिया रहा को हम कशकोल लेके फिर हम मांगते फिरते हैं कि पे दे, हमें पैसे दे। वो जो पैसे आते हैं फिर वो खाए जाते हैं। वो खाए जाते हैं। अच्छा तो इसमें कर्नल साहब मैं अभी- स्पेसिफिक इस पे जी मैं स्पेसिफिक हाँ। आता हूँ। मैंने एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी थी। ठीक आपने 3 दरिया इंडिया को दिए थे, ऐसे ही सतलुज, चनाब, ब्यास, टीटी में टीटी में। वो दरिया किधर गए? मैंने उस वक्त ही पूछा था वो दरिया किधर गए। दरियाओं ने अपना जगह अभी खुद अपने जोर पे आपसे वापस लेनी शुरू कर दी है। ऐसे ही है। आपने क्या किया? आपने बिलियनियर जहाजों जिन्होंने खरीद के जहाज पे जाते हैं, ऐसे बिलियनियर खड़े किए लैंड माफिया में, जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज बनाई। ऐसे ही ठीक है। ऐसे लोग चुन के पटवारी से लेके ऊपर डीजी तक और हर महकमे में कि जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, ऐसे उनकी मर्जी के होते हैं, रोकते नहीं है। ठीक उनको इजाजत रोकते नहीं है। हिम्मत नहीं है किसी में। अगर हिम्मत है तो बताए। मैं नाम लेता हूँ जितनी सोसाइटी अब तो नजर आ रही हैं। अब तो मैंने नजर आ नाम रही क्या लेना है, अभी तो वो बाहर आ गई हैं। अभी तो उन सोसाइटियों के बहाने उन मुअज़्ज़ज़ीन की शक्ल भी देखी जाती है जो कि सरकारी फंड पे आते हैं, सैलाब वालों की मुतासरीन के लिए आए हैं, तो आगे अपनी सोसाइटी को देख रहे होते। ऐसे ही बहरहाल पहली बात तो ये ठीक कि गैर दरियाओं कानूनी को कंस्ट्रक्शन हुई दरिया के बेड के अंदर, आप जी कह रहे हैं। दरिया खा गए, ठीक जिन्होंने खाए हैं उनसे वापस निकलवाए। अगर वापस नहीं निकलवाएंगे तो ये काम कौम चलता को इन जितनी डेड बॉडीज हैं इनका हिसाब अल्लाह ताला आपसे लेगा। ठीक हर साल की जितनी गई हैं, जितना उनका नुकसान हुआ है, और जितने गरीब इस वक्त सड़कों पे टेंट लगा के भी नहीं, टेंट भी नहीं है, अल्लाह के वाले उस्मान के नीचे बैठे हुए, इन सब का हिसाब किताब उस लोगों से लिया जाएगा जो कि डिसीजन मेकर हैं, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, जिन्होंने अच्छी गवर्नेंस करनी है, जिन्होंने इस मुल्क की जिम्मेदारी ली है करने की, ठीक और वो उन परफॉर्म नहीं कर रहे। पहली बात, इन दरियाओं को मैंने कहा था जी कि इनको गहरा कर दें 30-30 फुट नीचे, ठीक जहां तक जा सकते हैं चले जाएं, 40 फुट चले जाएं, 50 फुट चले जाएं। इसमें कोई इतने खरबों डॉलर खर्च नहीं होते। इसमें वही ट्रैक्टर, जैसे आप नहरें हमसे सफाई करवाते हैं, इनकी वो भी कैसे होनी चाहिए। कराते हैं? वो डीसी साहब और इरिगेशन के जो अफसर हैं, वो नहरों के अपने अपने इलाके गांव वालों को कह देते हैं कि नहरें साफ कर दें। जी ऐसे ही है। कोई ठेकेदार नहीं आता उधर। हमारी ट्रैक्टर जाते हैं, हमारी लेबर जाती है, नहर साफ हो जाती है, कभी कोई किसी की क्रेन नजर आ जाती है। ठीक हो गया। यही तो तरीका अगर मुफ्त करानी थी तो वो भी हो जाती है। मरने वाले के मरेंगे नहीं, वो अपने ट्रैक्टर डीजल आप दे दें तो एकदम कुछ 50,000 ट्रैक्टर खड़े हो जाएंगे। अगली बात, हाँ अगर आपने खुद करनी है तो आपके पास वसाइल मौजूद हैं। ठीक सिविल गवर्नमेंट का बेन था। अगर सिविल गवर्नमेंट नहीं कर सकती बेचारी, उनके माफिया कोलिशन गवर्नमेंट, ये वो बहुत सारी मजबूरी हैं, तो फौज हाजिर है। ठीक फौज का FW भी है, इंजीनियरिंग के यूनिट हैं, उनका काम ये है, वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल डिवोटेड पैट्रियोटिक सोल्जर्स हैं। ठीक है। आगे ये तो एक के दरिया करें। आप अपने हर गांव में, सही, आपके पास जमीन सरकार ने छोड़ी थी, उसको आप शामलाट कहते थे, शामलाट दे, ठीक है जी। उसके अलावा भी आपके पास जमीन थी जो कि सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, बिल्कुल हर जगह पड़ी हुई है। पड़ी है ना जी। ऐसे सरकार उसके छप्पड़ बनाए, पानी स्टोरेज आपसे पौंड तो नहीं बनते, उसमें तो पैसे खर्च हो जाएंगे, ठेकेदार बुलाना पड़ेगा। आप छप्पड़ बनाए। नहीं तो छप्पड़ तो होते थे जी, वो छप्पड़ खा गए ना जी। खा गए हैं, हम खा गए। हम गए। तो कौम वैसी है कि हम तो छोड़ते, जिस वक्त हमें इक्तदार मिल जाए ना जी, इक्तदार मिल जाए, उसके बाद हम उस इलाके को SHO अपना, पटवारी अपना, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स अपने और SP, तो उस वक्त हम उस डिस्ट्रिक्ट को अपनी विरासत समझिए, फिर हम छोड़ते नहीं है, फिर हम हर कुछ खा, और हिसाब होता नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, मैं अच्छा यहाँ मैं इधर और भी कुछ चीजें भी अर्ज करना चाहूंगा जी रिकमेंडेशन में। जी पौंड आ गए। ठीक। पौंड के बाद आपका साइंटिफिक सोल्यूशन है, इसमें दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आई हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले आई हुई है। ये मैं चाइनीज कंपनी का जो जिक्र किया ना जी, ये बहुत आगे चले गए हुए। ये ऊपर से सारा कुछ आपका पहले फरमाइश करके सब कुछ देख दिखा के प्लान बना के स्लोप इसके सारा कुछ वर्कआउट कर बैठे हैं। सब कुछ उनको पता है कि किधर से आपका कौन सा दरिया खुला करना है,
किधर से रास्ता बनाना है, किधर से नाले खुले करने हैं, किधर से सीवरेज ठीक करने हैं, A to Z सोल्यूशन समुद्र तक आपको देंगे, आप करवाने वाले बने। सही। अच्छा कर्नल साहब, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि अंग्रेज़ ने जब यहाँ का सर्वे करवाया, ये जो दरिया बहते हैं उनके बेड के हवाले से, तो वहाँ पे एक तो बेड उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितना है। उसके अलावा बेड में वो जो बंद बनाए गए उसके बाहर खादर एरिया जो है उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया। मैंने कहा ये क्या होता है? मैंने पूछा। उन्होंने कहा जी खादर एरिया वो था जहाँ पर एग्रीकल्चर अलाउ थी, लेकिन कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना अलाउ नहीं था। गोरे ने ये कैलकुलेट किया था कि ये बेड के बाहर अगर पानी जाता ये खादर एरिया तक जाएगा और उससे अवाम की तबाही इसलिए नहीं होगी कि वहाँ परमानेंट उनको रेजिडेंस देने के लिए ज़रूरत है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि खादर एरिया तो कंप्लीटली माफिया ने काबू कर लिया। हालांकि उसमें अगर किसी की ज़मीन आई थी तो उसको अल्टरनेट ज़मीन अलॉट की गई। अब दरिया के बेड में भी आ गए और ये देखें ना, पार्क व्यू का नाम हर बंदा ले रहा है। वहाँ 11,000 कनाल ज़मीन जो है ये 2024 में रूडा ने उसको अलाउ की दरिया के बेड में। दरिया जो है 50 साल बाद भी अगर आएगा तो वो अपना बेड तो रिकवर करेगा। अच्छा, ये जो आप बात बता रहे हैं, छप्पड़ की बात आपने बताई, ओरिजिनल बेड को रिस्टोर किया जाए, इसके अलावा सॉल्यूशन जो है दुनिया भर में टेक्निकल है, एआई दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ जब सैलाब आता है, उसके बाद थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशंस आती हैं। मैंने सरकारी रिकॉर्ड में देखा कि 1985 से पहले ये खादर एरिया भी बहाल था और ये दरिया के बेड भी नॉर्मली जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे थे। 85 के बाद आपको पता जमहूरी हुकूमतें आईं, उसके बाद तमाम चीज़ हड़प हो गई। वो जो आपने माफिया की बात की, तो ये अगर हड़प हो गई है, एक रूडा बन गया, वो भी फ्रॉड है। मैंने तो उसको फ्रॉड ही समझता हूँ। जी हम इतने डैम बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। अवाम मर जाती है, गरीब आदमी मर जाता है, उसका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होता। सरकार के एहलकार आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि इरसा इंडिया ने धमकी लगाई पिछले दिनों कि हमने इरसा एक तरफा ख़त्म कर दिया। अब हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो पानी छोड़ देते हैं। अच्छा, पानी तो हमेशा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ ही आना है। तो ये क्या इंडिया कोई इरसा ट्रीटी को रीराइट करने के लिए तो नहीं कर रहा? इस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें। अनिल भाई, इंडिया जो मर्जी कर ले, ठीक, हम अपना पार्ट अदा करें, इंडिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंडिया पानी छोड़ेगा ना हाँ जी, बिल्कुल पानी छोड़ेगा। इसके वो अलावा पानी हमने कैलकुलेट नहीं किया होगा, उस पानी का हमें पता नहीं है। वो पानी कोई नया आ गया है, कितना का नया आ जाएगा। ये क्लाइमेटिक चेंज कितना, अगर क्लाइमेटिक चेंज से बढ़ गया है, कोई क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, कोई ग्लेशियर, कोई स्पीड ज्यादा से, तो वो भी तो सारा कैलकुलेटेड है, वो भी साइंटिफिकली आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल सही। वो सारा ऐड हो जाता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ऐड हो जाता है। ये जो आपने फार्मूला बताया खादर का, गोरे ने पानी के लिए साइंटिफिकली उसको स्टडी किया, उसके बाद इसको कंट्रोल किया। ठीक, हम लोगों ने उसको रिवर्स किया। हमारा कोई एजेंडा ही मुख्तलिफ है। सही कह रहे हैं। तो हुआ क्या कि ये फार्मूला, ये हमारी रिकमेंडेशन है जी, ये जो आप कह रहे हैं ये रिकमेंडेशन है कि दरियाओं के साथ, नहरों के साथ आपके जहाँ जहाँ भी कोई डैम कोई चीज़ बनती है, उधर खासा एरिया टेक्निकली जितना चाहिए होता है वो खाली करा के उसका हिस्सा होता है जी। ऐसे उस हिस्से में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती, एग्रीकल्चर ही की इजाजत होती है। वो भी शायद कोई देते हैं, अव्वल नहीं तो स्ट्रिक्टली लोग एग्रीकल्चर वालों को, क्योंकि जब एग्रीकल्चर के बहाने आ जाते हैं ना जी, तो फिर आप बाकी कस्टमर, फिर माफिया को रोकने के लिए फिर गवर्नमेंट के पास, फिर वो गवर्नमेंट बिजली भी दे देती है, वहाँ पे सड़क भी बना देती है। वो बेहतर है कि उनको पाक कर दे, उनको आप बेहतर कर दें। उनके लिए प्रपोजल और बहुत कुछ है। ठीक, वो काफी ऐसी चीजें ग्रो की जा सकती हैं कि जो साल में एक दफा एंट्री हो लोगों की, उसको लगा जाए और चले जाए। और उसमें सबसे बेहतर है कि आप दरख्त लगाएं। हाँ, ये बात ठीक है। आप दरख्त लगाएं, आपके दरख्त लगाएं वो जो कि क्लाइमेटिकली चाहिए जी। ऐसे ही आप वो, और आपको उसके ऊपर कार्बन क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल, ये बात ठीक है। आपके बिलियंस दरख्त दरियाओं के साथ लग जाएंगे, आप 4 साल के बाद नया मुल्क नजर आएंगे। नहीं तो हम तो दरख्त काटने वाली कौम है, चोरी करने वाली कौम है। वो भी कौन? वो भी माफिया है, टिम्बर माफिया। किसको नहीं पता? देखिए, सब माफिया का सबको पता है। मैं कोई पहली दफा रिपीट नहीं कर रहा। हमारे मीडिया वाले सीनियर लोग बात करते हुए जरा थोड़ा नहीं करते
शायद मीडिया का पीछे इश्तिहार ना कम हो जाए अच्छा। या कोई और सख्ती ना आ जाए। और बाकी लोग भी, मैं देखा उनकी प्रेजेंटेशन भी देखी है, उनकी पॉडकास्ट भी देखी है, उनका मैं मीडिया के सारे चैनल भी देखता रहता हूँ। जी ऐसे मीडिया आपको सनसनीखेज खबरें दिखाता है, चढ़ गया पानी, नीचे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, फलानी बच्ची से ये हो गया, और वो कई के दिन दिखाता रहता है। बाकी वो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, या वो 8 बजे के बाद आपको सियासी और तमाशा लगता है। सियासी तमाशा दिखाते हैं। ये सियासी तमाशा कब बंद होगा? हमें इसकी जरूरत नहीं है ठीक, कि कौन अंदर है कौन बाहर है, सही, कौन फेल हुआ, किसने कौन डिजास्टर किया। ठीक, हमें जिसने किया वो भुगते, डेफिनेटली और उसके भुगतने में कोई इफ एंड बट नहीं होने चाहिए। ऐसे ही है, किसी बगैर ऐसे लोग आदमी को जो बेगुनाह है उसको भी नहीं। उसको कतई तौर के ऊपर कोई किसी तरफ एक दिन के लिए एक थाने में काल भी ना जाए। जी ऐसे ठीक है। हमने हमारी मोरालिटी का, हमारी अकाउंटेबिलिटी का, हमारी हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और हम उस स्टैंडर्ड के मुताबिक रहें। इस फार्मूले पे हॉलैंड ने अमल किया, बड़े फ्लड आते थे उधर। ठीक, यही फार्मूला जो आपने बताया ना कि इसके रिवर के साथ इसका बेड छोड़े दोनों साइड्स पे, उन्होंने किया। आप चेक करें अभी, और सारे हमारे जितने सीनियर पॉलिटिशियंस और रूलर्स हैं वो जाएं हॉलैंड का दौरा करें, जाके देखें कैसे फ्लड कंट्रोल हुआ है, और उनको तो ज़रूर कराएं जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध है। सही सही आप खुदा का खौफ करो। अच्छा कर्नल साहब ये बताएं कि कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों में डैम नहीं बन सकते। ये मुझे कोई बात हजम नहीं हुई। ये 2-3 दिनों से ना कोई चल रहा है डिजिटल मीडिया पे। मैं अनवर भाई क्या इनको कहूँ कि कौन ये कह रहा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है? इस मुल्क में बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग दुखी हैं। एक शमशुल मुल्क साहब जी वापडा के होते थे, जी चेयरमैन होते थे। बड़ी उन्होंने भी रिसर्च की, मेरे थिंक टैंक में मेरे साथ भी रहे, मेरी रिसर्च में शामिल भी रहे। सही, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। सही, PhD हैं, काफ़ी क्वालिफाइड है, और मॉरली साउंड है, साउंड आदमी। ठीक बात करने की जुर्रत है। ठीक, जिन लोगों में हक की, सच की, फैक्ट्स और फिगर की बात करने की जुर्रत ना हो, उनको कोई हक नहीं हासिल कि इस मुल्क में वो रहें। वो चले जाएं जिधर उन्होंने अपने पैसे भेजे हुए हैं और अपने बच्चे भेजे हुए हैं, इधर ठीक इधर और या जिधर से कार्ड लिए हुए हैं। ठीक बहरहाल है मैं ये अर्ज करूंगा सर। कि ये बात काफ़ी दफ़ा हुई। कालाबाग डैम की मैं रेफरेंस से बात करूंगा, जी और भी कई डैम से मुखालफत है हमारी, नहरों से मुखालफत है हमारी, पानी को मैनेज करने से मुखालफत है, कंट्रोल करने से। हर चीज़ के लिए हम जवाब पैदा कर लेते हैं, फिर हम सियासी तौर पे मुहिम चलाते हैं, कभी इधर से आवाज़ निकालते हैं, कभी किसी कोने, कभी किसी फोरम से, कभी किसी असम्बली से भी रेजोल्यूशन निकाल दें। किस लिए? नेशनल इंटरेस्ट आया, नेशनल इंटरेस्ट होनी चाहिए, सूबाई इंटरेस्ट होनी चाहिए, या कि हर कोई जिसने कच्चे की हजारों एकड़ ज़मीनें नजायज काबू की हुई हैं उनकी इंटरेस्ट सेफ गार्ड होनी चाहिए। कौम को फैसला करना पड़ेगा, और अगर ये मौजूदा स्टेटस को रहेगा और लोग ऐसे मरते रहेंगे तो ये मुल्क चलाना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। सैलाब वालों की हालत ज़ार देखकर और उनकी सदा सुन के मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं कहना चाहूँगा, जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, सैलाब से बड़ी सज़ा ही नहीं, गुर्बत से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कितने हिस्सों में ये सैलाबी फैमिलीज बट गई हैं, इनके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कितने हिस्सों में बट गए हैं ये सब, इनके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं।
आईना झूठ बोलता ही नहीं। धन के हाथों बिक गए हैं सभी, माफिया के हाथों लुट गए हैं सभी। माफिया के हाथों लुट गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। कुछ थोड़ा सा इफ एंड बट, माइनस और प्लस करके फैक्ट्स और फिगर चेंज किए जाएं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अभी हमें झूठ से निकलना पड़ेगा, हमें माफिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें पक्के अच्छे सच्चे अपने सिस्टम ऑफ गवर्नेंस करने पड़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू जी नाजरीन, आपने सुना कर्नल साहब ने बड़ा तफसीली बात की कि इस पे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। दरियाओं के जो बेड हैं उनको खाली करवाया जाना चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए। जो देहात हैं वहाँ छप्पड़ होते थे जो वो उनको बहाल किया जाना चाहिए। उसके खादर एरिया जो है वहाँ पर डैम भी बन सकते हैं। यानी ये कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि पॉलिटिकल अशराफिया या जो भी अशराफिया है मुल्क की, उसकी कमिटमेंट ईमानदारी के साथ हो।